400 फिलहाल एक सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग हुई है। देखना मुझे आपने बताया ना कि हाँ कि वहाँ तक जाता है बाजार या वहाँ से संभल जाता है। तो एक बार एफएनओ का डेटा भी समझ लेते हैं। कल एक्चुअली डिम्पीज ने क्या कुछ कंक्लूड किया, बड़ा पार्ट तो अजय ने भी हाईलाइट किया है डिम्पी की, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग थी और एचडीएफसी बैक सेलिंग ज्यादा थी। और क्या क्रूशियल पॉइंट्स आपको एफएनओ में दिखे? देखिए, जब एचडीएफसी की बात हो रही है ना, तो आप एफआईज की बात भी ज़रूर कीजिएगा। अभी आपने 10,000 करोड़ के नंबर की बात बोली, मैं आपको एक ही सिर्फ लाइन बता देता हूँ। कल पहली बार एचडीएफसी की वजह से झटका तो लगा, कल एफआईज ने भी आपको जोर का झटका दिया है। वो मैं बताता हूँ कैसे भी आगे चल के। पहले मैं जरा निफ्टी के लेवल्स आपको बता देता हूँ। निफ्टी का जो वी वैम्प का लेवल है, इससे पहले हम आपको वी वैम्प के लेवल कभी नहीं बताए होंगे, लेकिन अब हमको बताने पे मजबूर होना पड़ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे खराब और आप ठीक होंगे। कल निफ्टी के आपने जहाँ पे बंद लिखा है ना, वहाँ लिखा है 571। ये आंकड़ा जब तक 720 के ऊपर नहीं आएगा, यानी कि वी वैम्प के लेवल के ऊपर नहीं आएगा, बाजार की तबीयत ठीक नहीं होगी। कोई ना कोई वजह, कुछ ना कुछ बनता ही ऐसा रहेगा कि आपको सेल ऑन राइज हो जाएगा। एक बार आप 720 के ऊपर आ गए, मैं डेली बताऊंगा आपको, एक बार आप इस लेवल के ऊपर अगर आप आ गए हो तो फिर आप रिकवरी के बारे में सोचना शुरू करना। टिल अब तक अपराध है। दूसरी बात, 8% की अनवाइंडिंग हुई है कल। देखिए, अनवाइंडिंग है ना, एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, बड़ा ही क्रूशियल है और बहुत ही माहिन पॉइंट है। वो है ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट कितने खड़े हैं। मैं आपको 3-4 दिन से नोटिस करा रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, खड़े हैं 2,23,000। ये ना 2 लाख से नीचे नहीं जाते, अमूमन 2 लाख से नीचे नहीं जाते, एवरेज हमने देखी हुई है। तो आपके पास 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने की चांसेस और बनते हैं। आज जब गैप के साथ मार्केट खोलेगा ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि रिकवरी आ जाएगी, बट मैं इतना कहता हूं कि शायद फॉलोअप सेलिंग ना आए जो गैप के बाद होगा। यानी कि गैप खोलने के बाद आप शायद उसको रोक लेंगे या तो वहीं रुक जाएंगे। 50-60 पॉइंट तो इधर उधर करना ही होगा क्योंकि 15.5 का विक्स हो गया अब तो। लेकिन आप इससे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता नहीं कि गैप के बाद कोई मेजर सेलिंग मार्केट का जैसे कल हो रही थी बैक टू बैक, ऐसा होती हुई दिखेगी। तो ये पहला पॉइंट है। 21,800, 21,900 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक, जैसे मैंने आपको वीवैम्प के लेवल भी बताए, जब तक आप इसके ऊपर नहीं आएंगे 750, 800, 900, ये अब आपके पहले सपोर्ट थे, अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप कुछ भी मत कीजिए, ना ही खरीदारी कीजिए, ना ही एवरेज कीजिए, चुप करके बैठ जाइए। एक और चीज, 21,300 और 21,200 के ऊपर अगर नीचे चला जा रहा है मार्केट, तो आप 200 पॉइंट की और तैयारी करना, फिर 21,000 भी आएगा। तो आपको मैं सिर्फ पहले चरणबद्ध तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लिखे हुए हैं वो आपको उसके बारे में बता रहा था। एक और पॉइंट, 16 पॉइंट का इस तेजी, इस गिरावट सब में जो भी आप समझें, उसके अंदर करीब प्रीमियम है। अब मैं आता हूं जरा बैंक निफ्टी पे, फिर मैं एफआईज को कनेक्ट करूंगा जो भी मैंने आपके साथ लेवल बताए हैं। पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने 1.25 महीने का काम एक दिन में कर दिया। ये जो 2,000 पॉइंट की आप गिरावट देख पा रहे हैं, इस 2,000 पॉइंट को गेन करने में मार्केट को 1.25 महीना लगा था। इसलिए पुरानी कहावत कि लिफ्ट से चढ़िए, सीढ़ियों से चढ़िए और लिफ्ट से नीचे आइए, कुछ वैसा ही कल मार्केट ने करके दिखाया। एक और बात, कल बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग नहीं थी, कल बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्टिंग थी। लोग जानबूझ के इसको बेच रहे थे और बेचा भी। वजह मैं बताता हूं इसके पीछे क्यों हो रही थी शॉर्टिंग, अनवाइंडिंग क्यों नहीं हुई। वजह थी, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। अगर आप मेरे से पूछेंगे इस 2,000 पॉइंट में एचडीएफसी का रोल कितना है, तो मैं बोल सकता हूं 1,500 पॉइंट का है, मार्केट इंक्लूडिंग। लेकिन इसमें 500 पॉइंट की गिरावट ऑप्शंस की वजह से आई है। कल अगर ऑप्शंस की एक्सपायरी नहीं होती ना, तो आप 1,500 पॉइंट पे रुक जाते। और एथिकली अगर आप देखोगे भी ना, तो आपकी रेशियो 1:3 चलती है। यानी कि निफ्टी अगर 400 पॉइंट टूटेगा तो बैंक निफ्टी 1,200 पॉइंट ही टूटना चाहिए। लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी को 400 पॉइंट टूटने पर बैंक निफ्टी को 2,000 पॉइंट टूटना पड़ गया। मैंने मान लिया एचडीएफसी की वेटेज है, लेकिन इसमें कल वीकली एक्सपायरी की वेटेज है और आज भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। माइंड इट, ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, इसलिए ऑप्शंस के पैसे खींचने के लिए और रिटेलर्स का पैसा माल तोड़ने के लिए एफआईज इस ऑप्शंस की एक्सपायरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, कृपा करके आप इस वीकली ऑप्शंस का कुछ कीजिए, नहीं तो रिटेलर बेचारा मारा जाएगा अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होगा तो। एक और पॉइंट, 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए इसके अंदर क्योंकि अनवाइंड कल शॉर्टिंग हुई है। बैंक निफ्टी ना आपको पहला साइन देगा रिकवरी का। आप निफ्टी से साइन मत मांगेगा, बैंक निफ्टी से साइन मांगेगा। लेकिन ये अभी आ जाएगा, बाद में आएगा, मेरे को पता नहीं। लेकिन गैप डाउन होने के बाद शायद बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा ना टूटे। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक पॉइंट, एक ग्रीन शू सबसे पहले दिखेगा। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेगा, या कुछ हमने लेवल्स निकाल के रखे हैं, जैसे हमको लगता है कि 45,700 से नीचे नहीं जाएगा। आज की फॉलोअप गिरावट के बाद भी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस यहां से हो सकता है। मैं ओपन इंटरेस्ट की कंसिडरेशन पे तो नहीं जा रहा कि ऑप्शंस में कहां पे क्या हो रहा है। मैं 2 पॉइंट और रेस कर देता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्लियर। यहां पे
क्या पुट कॉल रेशियो के हिसाब से कल की गिरावट के बाद बाजार सस्ता हो गया? तो उसका जवाब है नहीं ना, अभी सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 0.64 पे कल पीसीआर बंद हुआ है और सस्ता होने की डेफिनेशन 0.5 से शुरू होती है। तो अभी भी आपके पास गुंजाइश थी। मेरा ऐसा मानना है कि गिरने के बाद ये 0.5 आ जाएगा, उसके बाद आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होगी। वॉलेटिलिटी चरम पर है, रोज 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम आपको मिलेगा आइदर साइड, और दूसरा निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की रोज की तैयारी अब आप कर लीजिए। एक और पॉइंट जो भी आपने एफआईज का उठाया था, मैं इस पे क्लियर कर दूं 2 पॉइंट से। एफआईज जब भी कैश के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एक साथ माल बेचे ना, और वो बड़ी क्वांटिटी में बेचें, समझ लीजिएगा रेजिस्टेंस पक्के हो गए हैं। ये बहुत आपको मैं वन लाइनर बता रहा हूं। 10,000 करोड़ का कल माल कैश में बेचा, 50,000 करोड़ से ज्यादा का माल ऑप्शंस के अंदर बेचा। मार्केट ने ये क्लियर कर दिया कि रेजिस्टेंस को पक्का कर रहा है। उतनी आसान अब डगर नहीं है जितनी आप पहले झेल के आया, देख के आए हो। एक और पॉइंट, एफआईज की कल हाथ बदला हुआ है। कल वो सीधा 65% से आगे हैं 54% पे। ये जो कल उन्होंने 11-12% का माल दिया है ना, ये सब रिटेल के पास चला गया। एफआईज बेच रहा था, रिटेल ने सिर्फ हिम्मत दिखा के उस माल को पकड़े रखा। ये स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स का ट्रांसफर जो होता है ना, टिपिकली कई बार बाजार के लिए खतरनाक होता है। इसलिए अब दोनों ही 50-50% के लेवल पे आके लॉन्ग पे खड़े हैं। अब जिस तरफ भी होगा पलड़ा, उस तरफ बाजार जाएगा। अगर वापस एफआईज आए तो बहुत स्पीड से रिकवरी आएगी, और अगर एफआईज नहीं आए तो रिटेल के हाथ में माल जाते आते आपको सेलिंग का प्रेशर और स्पीड से आएगा। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो ये इंडेक्स, तो आज की स्ट्रेटेजी में अपने डिम्पी बेसिकली स्टॉक लेना शायद उचित नहीं रहेगा। आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी कहना चाहेंगे? स्टॉक अजय इसलिए लेना उचित नहीं होगा कि आप मेरे को खुद ही बताइए ना कि कौन से ऐसी जगह है जहां पर आपको भी ग्रीन शूज दिखते हैं। मार्केट के इस यूफोरिया के अंदर स्टॉक्स को लेना थोड़ा मुश्किल है, और अभी आप खुद मार्जिन्स की बात बता रहे थे, मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। तो आप एक काम करो ना, आप पूरे इंडिया को खरीद लो। आपको अगर ये नहीं पता लग रहा कि सेक्टर चर्निंग से कौन ऊपर आएगा, तो पूरे बाजार को खरीदो। जब पूरा बाजार खरीदना, उसमें से जो भी चलेगा आपके काम का आएगा। तो आप निफ्टी को पहले शुरुआत करो उससे। वह निफ्टी की वजह बताता हूं मैं आपको, चार्ट के जरिए क्लियर कर दूंगा। कल निफ्टी ने 20 दिन की एवरेज पे आके पहली बार सपोर्ट लिया। पहली बार क्या मतलब, सपोर्ट ले लिया। इससे पहले 10 नवंबर से लेके अभी तक आप इस रेड लाइन को देख पा रहे हो, कभी भी ना केवल इसको हमने छुआ, ना इसको हमने ब्रेक किया। कल पहली बार इस पे आके रुके हैं, और दूसरा 50 दिन की एवरेज है 21,000 पर। अब आपने कल बंद किया 500 पे, 21,000 पे फिर एक रेड लाइन का सपोर्ट है। आज 200 पॉइंट तो गैप के साथ ही खुल रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। आप वापस से रीगेन भी करने के लिए जाओगे, और दूसरा सपोर्ट भी नियर बाय है, पास में ही है। तो इसलिए आज निफ्टी को प्लस करने की जहमत उठाइएगा, लेकिन पहले 10-15 मिनट के बाद मेरा ऐसा मानना है कि फॉलोअप सेलिंग नहीं आएगी। आज बाजार गिरने के बाद एक बार रोकेगा। रिकवरी फास्ट है, इस पर मेरे को डाउट है, लेकिन आज फॉलोअप सेलिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको इंडाइसिस प्लस करवा रहा हूं, और वो भी 1-2 लॉट 5 लॉट जितना आप करना चाहते हैं। 20-30% से ज्यादा मत कीजिएगा, लेकिन आप शुरुआत इंडाइसिस से कीजिए। जब बाजार में रिदम पकड़ेंगे तो खूब शेयर आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। जय पटेल, जतिन गेडिया को भी बाजार की बातचीत में शामिल कर लेते हैं। जय पटेल, जतिन, गुड मॉर्निंग। कल एक बड़ा शेकआउट दिखाई दिया बाजार में, बहुत ओवरड्यू था। जब इतना आसान हो जाओ पैसा कमाना, लोग 10-10% पर डे पर वीक कमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उठिए, ट्रेडिंग टर्मिनल में बैठिए, पैसा कमाइए, घर जाइए। इतना आसान होता नहीं है बाजार में कुछ। इतना होता तो सब करोड़पति नहीं होते, लेकिन ये हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से। तो ओवरड्यू करेक्शन हो रहा था, बहुत सारे साइंस दिख रहे थे, लेवल्स भी ओवर स्ट्रेच चले गए। तो एचडीएफसी ने ट्रिगर कर दिया कि थोड़ा सा बेस बन जाए बाजार के अंदर, फ्रॉथ निकल जाए। वो हो रहा है इस समय। जय पटेल, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स पे कहाँ सपोर्ट दिखते हैं? आज से गैप डाउन को क्या खरीदने से शुरुआत की जाए, या आज से गैप डाउन के बाद आधा घंटा रुकें, उसके बाद माहौल देख के अटेम्प्ट करें? सो गुड मॉर्निंग अजय जी, डिम्पी जी, प्रियंका जी। डेफिनेटली ये गैप डाउन जो आज हमें दूसरी बार विटनेस होगा कल के बाद, सो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी आई वुड सजेस्ट के निफ्टी ईटीएफ के जरिए या इवन म्यूचुअल फंड के जरिए लमसम भी कर सकते हो, या ईटीएफ निफ्टी 20 या बैंक बेस की तरफ हमारा रुख हो सकता है। निफ्टी में मुझे लग रहा है जो शेकआउट होगा 9:15 टू 9:30 के बाद थोड़ा फिर संभलने का ट्राई करेगा। कल के दिन में भी हमने देखा था थोड़ा सुबह के सेशन में संभलने का ट्राई करा था, हालांकि बाद में सेलिंग काफी इंटेंस आ गई थी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 9:30 के बाद थोड़ा बाजार संभलेगा, और 21,200-300 के अराउंड
की रेंज में जाके रुक सकता है। सो निफ्टी डेफिनेटली एज अ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे डीपी जी बात करते हैं, मैं भी उनके साथ सहमत हूँ। इवन मैं भी अपना रूल वही फॉलो करता हूँ, ईटीएफ के जरिए बाय करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को। कोई भी बड़ी गिरावट आए तब डेफिनेटली एक अच्छा स्वीट स्पॉट मिल जाता है बाजार में इन्वेस्ट करने का। सो डेफिनेटली 21,300 या 200 के रेंज में निफ्टी को बाय करके जाना चाहिए एज ए ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लग रहा है कोई भी जो डीप आ रही इलेक्शन और बजट के पहले डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा बाजार। ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कल के दिन में हम देखे तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा थे। रिलायंस ने काफी अच्छा होल्ड करके रखा था, आईटी सेक्टर में थोड़ा अच्छा संभल के रखा था, और दूसरे जो इंडिविजुअल नेम्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी काफी अपॉर्चुनिटी अभी है। थोड़ा शेकआउट डेफिनेटली है, 2-3 कंपनीज में काफी लेग मिल जाता है, तो डेफिनेटली 21,300। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां थोड़ा इंटेंस मिल सकता है। अभी 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ आ रहा है, डेली चार्ट पर 45,720 के अराउंड जो लेवल है वहां तक आज के दिन में डेफिनेटली जा सकता है। और उसको अगर ब्रेक किया, जो वो एक गैप क्रिएट हुई थी 30 नवंबर के दिन में, वो वापस से निचली साइड में फील कर सकता है। तो मुझे लग रहा है वो अगर लेवल क्लियर आउट हो गया तो 44,900 के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में अभी अवॉइड करना चाहिए, या एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ऑप्शन या फ्यूचर से अभी कुछ करना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छी बात समझाई है। जतिन गेडिया, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है इस समय? देखिए, शॉर्ट करने के लिए तो शायद देर हो चुकी हो, या कोई भी आप जगह देख रहे हैं शॉर्ट का, या आप डिप को बाय करने की राह देख रहे हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं जो नवंबर दिसंबर की जो रैली थी अराउंड 1800 से 22,100, वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट हो चुकी है। हमको लगता है कि बाजार में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इसके लिए हम करंट लेवल्स पे भी, और अगर जो बाउंस आता है अराउंड 21,800 के आसपास भी अगर जो आता है, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम सेल साइड के 2 ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला होगा वो सिटी यूनियन बैंक पे सेल साइड का ट्रेड होगा। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन में से ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसमें सेल करके चलने की सलाह रहेगी। हमारे टारगेट्स 135 के रहेंगे, और हम स्टॉप लॉस इसमें 149 का लगा के इसमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। और ओके। जो दूसरा ट्रेड होगा वो टाटा केमिकल्स पे होगा। टाटा केमिकल्स में जैन फ्यूचर हम सेल करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1,107 का, और हम टारगेट 1,020 के लेके चलेंगे। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल हुआ है वो आज कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए हम दोनों ही सेल साइड की तरफ पे ट्रेड्स लेना चाहेंगे। नो सेल कॉल बैंक्स में ब्रॉडर मार्केट में भी आपको सेलिंग दिख रही है, और एक सिटी यूनियन बैंक को सेल किया और टाटा केमिकल्स को। ठीक है जय, आपके क्या होंगे ट्रेड्स? तो मेरे थोड़ा विपरीत होगा, बाय साइड के कॉल्स होंगे यहाँ पर। मुझे लग रहा है आउट ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाले जो कॉल्स है वहां पर मेरा फोकस ज्यादा होगा। वैभव ग्लोबल नाम की कंपनी है, पिछले कुछ हफ्तों से काफी वॉल्यूम ये स्टॉक में आते हुए दिख रहा है, और मार्केट की जो रैली है वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया ये स्टॉक ने। तो वहां पर एक अच्छा मोमेंटम या इवन कैच कर सकते हैं, वैल्यू कैच कर सकते हैं यहाँ पर। 450 के अराउंड अभी भाव चल रहा है यहाँ पर। 482 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा वॉलेटिलिटी होगी आज बाजार के शेकआउट के बाद, बट 430 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी बेहतर है, वॉल्यूम के साथ ये भाव आ रहे हैं, और काफी अच्छे लेवल्स पर ये स्टॉक ने मूव किया है 21 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके। तो डेफिनेटली वैभव ग्लोबल वुड बी समथिंग, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसे मार्केट में। और दूसरा जो स्टॉक है LTTS, वहां पर हम देखें तो LTTS में भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना। जो लेवल आए थे अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने वापस से अपसाइड दिखाया। वॉल्यूम कल काफी अच्छा आया, 3.5% का अपमूव था कल के दिन में ही। सो वीकली चार्ट पर भी सेम पैटर्न बन रही है, अच्छी स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। सो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 5839 का, और स्टॉप लॉस के तौर पर 5370 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते। ठीक है सर, आपका ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है वैभव ग्लोबल, और दूसरा L&T टेक आप बता रहे, दोनों ने कल अच्छी क्लोजिंग भी की है इन स्पार्ट ऑफ दिस की कल मार्केट के अंदर फॉल था।
और दोनों आपके शेयर्स की लिस्टिंग में भी है। देखिए जो स्ट्रेंथ है ना वो इसी समय पता लगती है, और दोनों के आप प्राइस परसेंटेज चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले टेक्निकल पैनल पे सोनी को भी वेलकम कर लेते हैं। सोनी, मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी और सारे दर्शकों को। जी आज का एक्चुअल ट्रेड मैं एक ही स्टॉक में भी देना चाहूंगी, वो है एलएनटी। एलएनटी में हमने देखा है कि काफी अच्छे से एक 3500 का सपोर्ट उसने डिफेंड किया है। कल चॉपी मार्केट में भी उसने काफी अच्छे से वो लेवल को रखा है। और अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखेंगे तो 3500 की पुट में काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है, यानी कि वो लेवल्स को काफी अच्छा एक सपोर्ट नजर आ रहा है। सो 3500 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले रहेगा, उसका टारगेट 3700 पे बन रहा है। स्ट्रेंथ आपको एलएनटी में लार्ज कैप में दिख रही है, जहां पर अभी थोड़ा सा लोग अवेयर रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम तो कर ही सकते हैं। एलएनटी, इनको एक रीसेंट ऑर्डर भी मिला था और कल ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन बाजार क्योंकि पूरा ही वीक था तो इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन 3700 तक का टारगेट सोनी इस पर देखती हैं। ठीक है, एक बार क्विकली एचडीएफसी बैंक को भी डिस्कस कर लेते हैं और इनफैक्ट इसके टेक्निकल चार्ट्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में फंडामेंटल गेस्ट भी होंगे तो उनके साथ दूसरी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जय, एचडीएफसी बैंक कल 8-8.5% टूटने के बाद इस वक्त नीचे की स्ट्राइक्स में कहाँ तक की पुट बाइंग हुई है, ये भी आप बताएं। अगर ऑप्शन का डेटा भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्राइक्स काफ़ी एक्टिव दिखी कल, जो एडीआर ने फर्दर डराया है, आज कितना और डैमेज हो सकता है? तो ऑप्शन का डेटा आई वोंट बी एक्सेस्ड इमीडिएटली, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एडीआई का जो कल रात को भी बहुत डराया था, एक्चुअली में आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि जो 7% और स्लाइड डाउन किया था एडीआई ने, सो वहां से थोड़ा एक डर का माहौल लगा था रात को ही। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक छोटा सा डीप और आ सकता है, छोटा माने 1475 के अराउंड के लेवल्स मुझे वापस से दिख रहे आते हुए। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली मुझे अभी डर नहीं लग रहा एचडीएफसी बैंक में बाय करने का, बिकॉज बहुत बड़ी बैंक है एक्चुअली, जितनी ब्रांचेस उन्होंने ऐड की उतनी तो पूरी बैंक की टोटल ब्रांचेस होती है। तो डेफिनेटली ये चीज वन ऑफ थी, और मुझे लग रहा है ये शेयर वापस से अच्छे से रिबाउंड करेगा। और इवन आप डेली चार्ट पर देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन आते हुए दिख रहा था कल के दिन में, बट आज के दिन की बात एक इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि कितना गिर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। 1475 का लेवल मेरे लिए अच्छा रहेगा, वहां से मैं बाय करना स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे काफी कंफर्टेबिलिटी लग रही है वैल्यूएशन वाइज भी एचडीएफसी बैंक में। और वीकली चार्ट पर भी हम देखें तो एक वहां पर 200 दिन के मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट अराउंड वो लेवल पर आते हुए दिख रहा है। सो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि ये स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं इतने अच्छे वैल्यूएशन पर, और बड़ी बैंक है, और मुझे लग रहा है आने वाले महीनों में ये बैंक वापस से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो वैल्यूएशन वाइज एंड टेक्निकल वाइज दोनों के लिए कंफर्टेबिलिटी होगी आज के फॉल में बाय करने।